अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक स्टूडेंट का मैसेज मेरे पास आया कि उसने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे कि वो कोई यूट्यूबर कह रहा था कि स्टूडेंट्स जो है वो डिपोर्ट हो रहे हैं एयरपोर्ट से ही। इसके बारे में आप बताएं। वो बहुत टेंस लग रहा था। तो मैंने सोचा, मुझे तो पता नहीं कि क्या कहा होगा उसने। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को ये वीडियो बताता जाऊं कि क्या वाकई में इतनी आसानी से स्टूडेंट्स जो है वो डिपोर्ट हो जाते हैं, इतना मेहनत करके इतनी सारी चीज़ें करा के वो उनको जो है वो एयरपोर्ट से ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस का जवाब गलत दे के ही डिपोर्ट किया जाता है। तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे अभी। लेकिन आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो वीडियो की तरफ वापस आते हैं। देखिए, इमिग्रेशन पॉइंट पे क्या होता है। इमिग्रेशन पॉइंट पे क्यों लगी होती है। आप आते हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो भी हो नुमाइंदा होता है, वो जो है रिसेप्शन पे या डेस्क पे होता है। तो वो सारी चीज़ें देख के आपकी फिर वो बाद में स्टैंप लगा लेते हैं, आपके एंट्री स्टैंप लगा लेते हैं पासपोर्ट पे और आपको क्लियर करते हैं। तो उसी तरह उसी दौरान बेसिक क्वेश्चन स्माइल के साथ पूछते हैं कि मतलब व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू स्टडीइंग, आप किस पर्पज़ से आए। आप कहते हैं स्टडी के लिए, क्या क्या पढ़ेंगे, इससे पहले क्या पढ़ा है, बेसिक चीज़ें वो तो आपने रट भी ली होगी। आप आराम से स्माइल से उनको जवाब देंगे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि चूँकि जो इंग्लिश हमने देखी होती है या सुनी होती है, जैसे बीबीसी की हो गई या जैसे मूवीज़ की हो गई, स्पेशली अमेरिकन एक्सेंट से हम ज़्यादा वाकिफ़ियत रखते हैं क्योंकि हम हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह देखते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ब्रिटिश एक्सेंट बहुत यूनिक लगता है, बहुत डिफरेंट होता है। टाइम के साथ फिर बंदे को समझ आ जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन उसका ना समझे तो हाँ यस में इस तरह जवाब नहीं देना। आप उसको कह दें कि एज यू कैन सी इंग्लिश इज़ माई सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। मोस्टली थर्ड लैंग्वेज होती है, जैसे मेरी नेटिव लैंग्वेज पश्तो है, मुझे उर्दू या हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी। तो आप उसको कह सकते हैं कि इट्स माई सेकंड थर्ड लैंग्वेज, वुड यू प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आए, या सिर्फ आप कह सकते हैं पार्डन या से अगेन, तो वो दोबारा से वो आपको क्वेश्चन दोहराएगा। आप क्वेश्चंस गौर से सुने, वो फिर उनको समझ आ जाएगी कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। इट्स आप कभी भी ये मत सोचे कि वो आपको जज करेगा इंग्लिश के बेस पे। एज लाइक आई सेड, दे आर रियली प्राउड ऑफ दैट कि भाई कोई दूसरी कंट्री से आ रहा है और इतनी अच्छी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ बूझ आती है उनको। पहली बार आ रहा है यूके, लेकिन उसको इंग्लिश आती समझ में, तो उनको बहुत यूनिक लगता है। तो इस चीज़ से नहीं घबराएं। दूसरी बात यह है कि बच्चे ने कहा था कि बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछते हैं, तो बिल्कुल नहीं पूछते। बैंक स्टेटमेंट दिखानी नहीं है, आप उसको बैग में साइड में रखें। दो तीन चीज़ें, जैसे आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका कैश लेटर, क्योंकि वो उसको एक प्रूफ होता है कि आप यूनिवर्सिटी ने आपको स्पॉन्सर किया है, यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे आपको आपकी एंट्री के लिए। तो वो कैश लेटर होता है, आईएलटीएस हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गई, ये जो आपको वीज़ा सक्सेस एप्लीकेशन, जो वीज़ा सक्सेस लेटर मिलता है, वो लेटर और पासपोर्ट, तीन चार चीज़ें होती है। दैट्स इनफ फॉर देम। फ़ीस कैसे मैनेज कर पाओगे, आसान है। आपको तो पता है, माय पेरेंट्स आर, मेरे पेरेंट्स उन्होंने मुझे यहाँ तक भेजा है, वो मज़ीद फ़ीस भी मेरी पे करेंगे। अगर आपने फ़ीस पे की है तो आप कह सकते हैं कि मैंने फुल फ़ीस पे की है, तो आई डोंट नीड टू पे एनी फ़ीस। और जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो मेरे बैंक अकाउंट में है, आई विल ट्रांसफ़र देम। और मेरे पास इतने पैसे कि मैं एक महीने दो अभी कर सकता हूँ और मज़ीद पैसे मैं भिजवा दूंगा। सो इट्स नॉट अ बिग डील। वो स्माइल दे के आपको कहेगा ओके वेलकम टू यू के एंड गुड लक, आप निकल जाएंगे। दैट्स इट, दैट्स सिंपल। अब बात आती है कि अच्छा भाई, तो फिर डिपोर्ट जो कहते हैं कि डिपोर्ट वो डिपोर्ट किसको किया जाता है। तो भाई, जो जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं, आपने फ़ीस पे की है, आपने जो है वो यूनिवर्सिटी ने आपको कैश लेटर प्रॉपर दिया है, आपका सब कुछ क्लियर है, तो भाई वो कोई इस तरह का कोई कानून नहीं बना कि वो आपको विदाउट एनी रीज़न एंट्री देने से इनकार करें। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि हर एक इदारा जो है यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू चलता है। तो वो पॉइंट्स, वो चेकलिस्ट जब आपने क्लियर किया कि अच्छा इसका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, सो देयर इज़ नो रीज़न कि वो आपको कहे कि जी नहीं, हम आपको एंट्री नहीं दे सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा था, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स डिपोर्ट होते हैं वो जब वो
डेट के बाद आते हैं, यानी जो लास्ट इनरोलमेंट डेट है उसके भी बाद आ जाते हैं। सिर्फ उनको डिपोर्ट किया जाता है, बाकी किसी को नहीं डिपोर्ट किया जाता। उसको बैंक स्टेटमेंट की एक्सेस नहीं होती, उनको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आपसे वो एड्रेस पूछेंगे कि किधर जाना है, पोस्ट कोड वो रट ले। पोस्ट कोड मुझसे भी भूल गया था, पोस्ट कोड जो है वो आप रट ले और पोस्ट कोड के बारे में बताएं, और बताएं कि सपोज़ आप इधर ठहरे हैं या आपने होटल बुक किया है या जो भी आपकी अकोमोडेशन उसके बारे में कह दे। दैट्स इट, दे हैव नथिंग टू डू विद इट। झूठ नहीं बोलनी, जो भी सच हो वो सच बोले। सच बोलेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी, उनके लिए भी आसानी होगी, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तो इस तरह की बेसिक क्वेश्चंस पूछते और कुछ इतना ज़्यादा इंटरोगेट नहीं करते, क्योंकि क्यों लगी होती है। तो जब आप एयरपोर्ट से, मतलब जब आप एयरप्लेन से बाहर आते हैं तो आप देखेंगे कि आपके साथ साथ मोर देन 100 स्टूडेंट्स और भी होंगे जो शायद अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है दुबई या इस्तांबुल या कतर से, तो उधर पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स अक्सर मिल के भी फिर उधर से एक जहाज़ में दूसरे जहाज़ में आ जाते हैं। तो मतलब ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और वो एक क्यू में लगे होते हैं। तो इसी तरह उनको सबको क्लियर करना होता है, तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो ऐसी इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। तो कुछ फिर ये कहेंगे कि मुझे तो इंग्लिश की प्रॉब्लम है या कुछ, तो नो प्रॉब्लम विद दैट इज़ वेल। आप जो है वो टूटी फूटी जो भी इंग्लिश आती है आप उसमें जवाब दें कि वो एटलीस्ट जो है वो उसको पता चले कि हाँ वो मतलब ये क्या कहना चाहता है। और कोई बात नहीं, अक्सर डिपेंडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो जो है उसको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती या ये वो, उससे तो क्वेश्चंस भी नहीं पूछते, क्योंकि उनका काम तो मेन एप्लीकेंट के साथ होता है। जब मेन एप्लीकेंट साथ आ रहा है तो उसी से क्वेश्चंस करते, डिपेंडेंट से तो करते ही कुछ इस तरह के क्वेश्चन नहीं है। तो वो तो बेफिक्र हो के आए, और जो स्टूडेंट्स है उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स पड़े हुए हैं जो लोग देते हैं कि आपसे किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कंसल्टेंट्स भी गाइड करते हैं, उनके पास भी एक चेकलिस्ट होती है, उनके पास भी क्वेश्चनेयर होता है कि इस किस्म के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। आप उस पर प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बोल्डली जवाब देंगे। और इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको जो है वो आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करें कि आप कहेंगे कि ओ मैं अब इसका क्या जवाब दूँ, ये वो। इन वर्स्ट केस सिनेरियो, सपोज़ जो है वो आप अपनी गलती की वजह से या कुछ भी अनयूजुअल हुआ और आप फील कर गए कि यार मैं तो फंस रहा हूँ यहाँ पे। सपोज़ आपने यूनिवर्सिटी का नाम ही गलत लिया, या आपने जो है वो एड्रेस गलत दिया, या कुछ ऐसा हुआ जैसे मेरे साथ हुआ था। मैं जहाँ पे जा रहा था, जिस बंदे के पास जा रहा था, तो मैं उसका नाम ही भूल गया था। तो खैर वो तो एक अलग कहानी है, वो मेरी वीडियो है उसमें, वो मैं दोहराना भी नहीं चाहता क्योंकि इररिलेवेंट है मेरे ख्याल से। बट अगर ऐसा केस हुआ कि आपको लगे कि ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम मुश्किल हो सकती है, तो आपके पास बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपके पास कैश लेटर पड़ा हुआ है। आप उनको कह दें कि भाई दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी, यू कैन कॉन्टेक्ट देम एंड आस्क अबाउट मी, दिस इज़ माई स्टूडेंट नंबर। तो यूनिवर्सिटी को कॉल करके आप कंफर्म कर दें कि मैं इनका स्टूडेंट हूँ या नहीं। सो इट्स सिंपल इज़ दैट। आखिर में आपकी यूनिवर्सिटी ही आपको रेस्क्यू करेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ जब आते हैं तो इमिग्रेशन क्वेश्चन से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक क्वेश्चन जो है वो याद करके आए, और इस तरह की मज़ीद कोई इस तरह डिफ़िकल्टी नहीं होती स्टूडेंट्स को यहाँ आने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने पूछा है तो वो कहते हैं कि इट वाज स्मूथ प्रोसेस, दो तीन क्वेश्चंस पूछे एंड इट वाज इनफ फॉर देम, और मुझे आने दिया। तो कहने का मकसद ये कि 99.99% तो स्टूडेंट से मतलब दो तीन बेसिक क्वेश्चंस पूछ के ही, एक दो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ ले तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। शायद वो भी कुछ ऐसे होते हैं कि वो जो है वो फ्रेंडली होते हैं, तो वो मजाक में आपसे गपशप लगाते हैं, तो आप भी एक स्माइल किया करें। अगर समझ ना भी आए तो नॉट अ प्रॉब्लम, सिर्फ ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, बाकी इस तरह कुछ नहीं होता कि आपसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं या कुछ। क्योंकि जब आप जेन्युइन आ जाते हैं ना, आपने फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए, आपने फेक कैश लेटर नहीं लिया, आपने फेक पासपोर्ट नहीं लिया, तो घबराने की क्या ज़रूरत है। आप लीगल वे पे आ रहे हैं तो देयर इज़ नो नीड टू टेक एनी स्ट्रेस। बेफिक्र हो के आए, और यहाँ आके फिर यूके स्टडीज़ और फिर जो यहाँ पे जो भी आपके प्लान्स हो
वो बनाएं। तो ये थी वीडियो आज की। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो मैं बनाऊं तो सबसे पहले आप इसको देखने के काबिल हो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।